बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो कहता हूँ तुझे फौरन वापस जाना चाहिए। अच्छा, अब इतनी भी जल्दी नहीं है। इतनी ही जल्दी है मेरे ख्याल में तो तुम्हें बगैर कुछ खाए पिए फौरन जाना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि तुम्हें अपनी गलती पे पशेमानी है, लगे कि तुम सारी रात जागे हो। यार नाश्ता तो करने दे कम से कम। तेरी मर्जी है भाई, तू एक के बजाय 5 टोस्ट खा, पर याद रख भूखे की शक्ल और होती है। जब बंदे का पेट भरा हो ना तो आवाज में जज्बात आ ही नहीं सकते। मैं ड्रामा सोसाइटी में था, मुझे पता है। अच्छा, तू मेरी बात मान, तो अभी चला जा, फौरन जाओ, उनको जाके मना। तू मुझे घर से भगा तो नहीं रहा? पागल हो गया? तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तेरे पे बुरा वक्त आया, मैंने तुझे अपने घर में ठहराया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तू अपने घर के दरवाजे खुद पर बंद कर ले यार। कल को मेरी बीवी ने अगर मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो कोई जगह चाहिए, उसका तो सोच। बात तो तू ये भी ठीक कह रहा है, सिर्फ तेरी खातिर ना। थैंक्स वेरी। मिकाइल, मिकाइल, बेटा, बेटा कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे नाराज होकर गए कि एक फोन तक नहीं किया। मैं सिर्फ आपकी वजह से वापस आया हूँ, वरना कभी ना आता। इतनी गलत बातें करके गए थे तुम। बेटा ऐसे नहीं करते, तुम गुस्से में इतनी गलत बातें कर जाते हो, तुम्हें एहसास भी नहीं होता किसके दिल पर क्या गुजरती होगी। तुम उसे एहसास करने दोगी तो वो कुछ समझेगा ना। एहसास हुआ है तभी तो घर वापस आया है। मम्मी, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अच्छा बेटा। जा बेटा, इसके कपड़े निकाल कर दो। आप भी हद करते हैं। मैं ठीक करता हूं। रहने तो मैं कर लूंगा। तो मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने थोड़ी कुछ कहा था। मिकाइल, आई एम सॉरी। मैं वाकई में घबरा गई थी, मेरे मुंह से निकल गई जेवर की बात। अच्छा किया तुमने कह दिया, अब मुझे तुम्हें और जेवर बनवा कर नहीं देना पड़ेगा। मत दो, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैं कितनी खुश आई थी अम्मा की तरफ से कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, लेकिन जब यहाँ पर आई तो मिनाइल, मैं सीधी और खरी बात करने वाला इंसान हूँ। तुम्हारी तरह चालाकियां नहीं आती मुझे। मैं भी झूठ नहीं बोल रही। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुमसे एक फेवर मांगी थी और तुम वो फेवर दे नहीं सकी। उल्टा पता नहीं तुमने मेरे माँ बाप को क्या घोल के पिला दिया कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स मी चेंज हो गया। और मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है सिवाय तुम्हारे साथ ठीक रहने के। खैर, रह लूंगा। Ridiculous. Anyways, मेरे साथ ज्यादा चम्मी होने की जरूरत नहीं है। मेरा गुस्सा जब ठंडा होगा तो मैं तुम्हारे साथ खुद ही ठीक हो जाऊंगा। Is that clear? मुझसे नहीं होता यार। मैं तुझे बता रहा हूं, तू अपना ही नुकसान कर रहा है। हद होती है ज्यादती की भी। वो बेचारा इतनी कोशिश कर रहा है, मगर आपकी सख्ती है कि बढ़ती चली जा रही। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। यार कम से कम एप्रिशिएट तो करें। मुझसे इस तरह बात करते जैसे पता नहीं मैं कुछ चालाकी कर रहा हूं। तो तुम कर तो रहे हो। आपको उसकी हर बात में चालाकी क्यों नजर आती है? आप अच्छा क्यों नहीं सोच सकते उसके लिए? क्या पता है एक रात बाहर रहने के बाद उसे एहसास हो गया हो। तुम्हें उसकी किस बात से लगा कि उसे एहसास हो गया? कैसी मां हो तुम? किस किस्म की बातें कर रही हो? अगर आप मेरे बेटे के साथ इस तरह पेश आएंगे ना तो मुझे अपनी बहू से चिढ़ हो जाएगी। चिढ़? नफरत। नफरत है मुझे उससे।
कहते हैं शादी के बाद उनसियत हो जाती है, लेकिन मेरा तो उसके पास भी जाने को दिल नहीं चाहता। यार तू तो पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? बाप के दिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता पोते के थ्रू भी होता हुआ जाता है, वो ट्राई करना। सॉरी। देखो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, ठीक है? तुम्हारा बाप तुम्हें आग कर सकता है, अपने पोते को कभी नहीं करेगा। और देख, जिस तरह जिनकी जान तोते में फंसी होती है ना, उस तरह दादा की जान पोते में फंसी होती है। समझा कर, द मोर द मैरियर। नहीं, पागल हो गए। अच्छा बस एक। चल बे, कम से कम 3। कोई सीन ही नहीं है। नहीं। जी अंकल, बस दुआएं आपकी। हमारी दुआएं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हैं। तुम तो हमारे मोहल्ले का फख्र हो, लेकिन एक तुम ज्यादती कर रहे हो हमसे। हमारे दोस्त को लिए जा रहे हो। कल मैं भी तो आपके दोस्त के बगैर इतना अरसा रहा हूँ। मेरा भी कहाँ जाने को दिल चाह रहा है जावेद साहब। वो तो ये जबरदस्ती कर रहा है तो जाने को तैयार हूँ। जबरदस्ती इसको करनी भी चाहिए भाई, इतना लायक बेटा है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, बड़ा रूप आया है मेरी मन्नू पे, माशाल्लाह। एक मिनट जरा सदका तो कर दूं। ये बैठो बैठो बेटा। या अल्लाह, आराम से। अम्मिया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो मन्नू को पहचानी भी नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं मिली है? लेकिन तुम्हें पता है ना, काम में इतने बिजी होते हैं। और वैसे भी अब तो मैं कराची शिफ्ट हो रही हूँ, फिर आया करूँगी मैं मिलने तुमसे, और अपने भांजे का भी खूब ख्याल रखूँगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम अपने बच्चों और भतीजों को देखना। भाभी अब इसकी शादी कर दे। कोई अच्छा लड़का हो नजर में तो जरूर बताना। वैसे भाभी, सलाहुद्दीन की कब करने का इरादा है? अभी तो उसकी माशाल्लाह से नौकरी भी हो गई ना। अरे नौकरी नहीं, कारोबार है अपना माशाल्लाह। अरे भाई, हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम अपना बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जी वो कुछ नहीं, छोटा सा कारोबार अभी स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट में माशाल्लाह इतनी तरक्की, मतलब अपना घर बना लिया, अपने वालिदैन को लेके जा रहे हो। समझदार है, सोच समझ के उसने इन्वेस्टमेंट की होगी। तुम तो अजीब अजीब सवाल पूछने लगे। मैं इससे कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। इसे पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत। मैं तो कहती हूँ जरूर कोई चक्कर है। तुझे मुन्ना दे दिया। इसे तो तुम अब यही छोड़ के जाना। हाँ, तुम उसकी सास से पूछ लेना, इजाजत दे दे तो रख लेना इसको इधर। हाँ, मैं पूछ भी लूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक आपको भी। दादी अम्मा भी आ गई। हाँ? और दादा हो गई। अच्छा चलिए, आइए ना, आइए ऊपर चलते हैं। आओ मिकाइल। नहीं, काफी लोग हैं ऊपर, आप लोग जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा। ओहो, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। आओ, बाप बने हो तुम। आओ बेटा, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे माशाल्लाह, कितना प्यारा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लो इसे। नहीं, मैं नहीं लूंगा। दिखाइए जरा मुझे। ये अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा बेबी है। देखो देखो सर। जीता रहे भाई, जीता रहे। ये तो बिल्कुल मेरे मिकाइल की शक्ल है। कोई नाम सोचा आप लोगों ने इसका? नाम तो मिकाइल ने सोचा होगा। क्यों भाई, कुछ सोचा है? मैं भी सोचूंगा। आप लोग देख लें, जो भी नाम रखना। ये क्या बात हुई? मन्नू तो कुछ बोल ही नहीं रही। मन्नू तो शादी के बाद बिल्कुल चुप सी हो गई है। अच्छा मन्नू, तुमने तो कुछ सोचा होगा ना? जो अंकल आंटी रखेंगे वही ठीक है।
अरे भाई आप लोग क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हैं? अभी जब आराम से बैठेंगे इत्मीनान से तो सोच ही लेंगे ना कोई नाम। अभी अजान कौन देगा? मिकाइल। लाए, मैं दे देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ मनु तस्वीर खींचते हैं। इतने सारे तो नहीं, इसकी ठीक है ना? देखो ना इधर। पता है आपको मेरी बिया स्माइल करो। जो है ना बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, बड़ी पुरानी देखो कितनी प्यारी है ये। हमारी। आओ एक और लाओ। मैं और काफी परवीन तो बिया सगी इतनी बहनों से बढ़ pictures। के हैं। उस हिसाब से तो ये कुछ भी। अब मैं एक तुम्हारी अकेले की। नहीं नहीं, बस काफी है इतनी तस्वीर। क्यों? घर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। इतने तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो तुमने देखा ही नहीं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी ये देखो। बच्ची है, मनाएगी। लाओ मैं तुम्हें पहनाऊं। ये कब ली तुमने? ये मैंने आज ही तो लिया। लो झूठी कहेंगी, आज तो कहीं बाहर भी नहीं निकली। नहीं अम्मी मैं गई थी। आपको पता नहीं है। आहा तुम्हारी तस्वीर। स्माइल करो, स्माइल। ये तो लग ही नहीं रही कि हमारी वही वाली मन्नू है। कहाँ जा रही हो? इसके कुछ खिलौने हैं वो लेने जा रही हूँ। अरे नहीं ना, इतने सारे खिलौने हैं, इन्हीं को यूज कर लो। इसको वही पसंद है जिसके दादा लाए। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आती हूँ। लड़कियों को तो ना बहाना चाहिए होता है अलग बैठ के बातें करने का। बिल्कुल। खाला की जान से ज्यादा। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था बिया। क्यों नहीं करना चाहिए था? मैं खाला हूँ, तोहफे तो ला ही सकती हूँ ना। आइंदा अपने भाई से कहने का ये सब मत करे। ये लो। मन्नू, वैसे भी मैं अपने बेटे पर वही पैसे खर्च करना चाहती हूँ जिसका मुझे यकीन हो कि वो हलाल के हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि ये पैसे हराम के हैं? कोई इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो सकता? मेरे भाई ऐसे नहीं है। मेरा भी यही ख्याल था। आइंदा अगर तुम्हें यही सब करना है तो प्लीज मेरे घर मत आना। मन्नू, मैंने क्या किया है? तुम क्या समझती हो? ये लो, इनको भी मेरे सामने डिलीट करो। मैं नहीं दिखाऊंगी किसी को भी। मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम इन्हें डिलीट करो। आइंदा प्लीज मेरे घर मत आना। तुम मुझे अपने घर आने से मना कर रही हो। मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुमने चेन भी वापस कर दी, तस्वीरें भी डिलीट करवा दी, और तुम क्या चाहती हो मन्नू? मुझे तो लगता था कि अब मैं कराची आ गई हूँ तो हम पहले की तरह मिल सकेंगे। पहले जैसे कोई बात नहीं हो सकती। मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरा क्या कसूर था? तुमने सब सामान मुझे मेरी सास के सामने दिया, इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकती। लेकिन मैं चुपके चुपके सब सामान खैरात कर दूंगी ताकि उन्हें पता न चले। तुम ज्यादती कर रही हो। मैं कोई ज्यादती नहीं कर रही। तुम्हारे भाई ने जो सिखाया था मुझे, उन्होंने कहा था वही करना चाहिए जो सही है, और मैं वही कर रही हूँ। तुम गलत समझ रही हो उनको। मैंने कुछ समझती ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेरे लिए इस दुनिया में है ही नहीं, फिर वो चाहे कुछ भी करके करोड़पति क्यों ना हो जाए। ना मुझे पहले उनके पैसे से मतलब था और ना भय। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है
कि ये सब बातें तुम अपने भाई को जरूर बताओगी। पहुंचा देना उन्हें सब कुछ। टीपू, अच्छा अभी खा रहे। अच्छा ये लो मैं खोल के आपको। ओहो टीपू बेटा, मामा को तंग नहीं करते। मिनाइल तुम बैठो, मैं देख लेती हूँ उसे। मम्मी मैं देख लेती हूँ, बहुत शरारती हो गया। आ गई। एक सेकंड। टीपू एक सेकंड इसको। अरे इधर क्या हो रहा है भाई? अरे बी केयरफुल। कोई बात नहीं, छोड़ो बेटा, मैं उठा दूँ। छोड़ो। ये लो, ध्यान से। मिकाइल से कहो कि टीपू के लिए थोड़ा टाइम निकाले। इतना तो कहती हूँ, सुनता ही नहीं हूँ। बजाय सुधरने के पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है। अब ये नया घर बनवाया, इसके किसी मामले में उसने मेरा साथ ही नहीं दिया। किसके लिए बनवाया मैंने ये घर? शहाब, आप एक ही बात बार बार क्यों कहते रहते हैं? अब वो शो नहीं करता तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे परवाह नहीं है। परवाह नहीं है। बहरहाल उसे समझाओ कि वो दोबारा बाप बनने वाला है, इनका ख्याल रखे, वरना मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊंगा। क्या हो गया आपको? अब वो कोई बच्चा तो नहीं रहा, आप उनके मामले में मत इंटरफेयर किया करें। यही बात तो उसे समझानी है कि अब वो बच्चा नहीं रहा। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो उसे प्यार से समझाए ना, धमकियां क्यों देते हैं? प्यार नाम की कोई चीज नहीं है उसकी जिंदगी में। वैसे तो ना कहें, मुझसे इतना प्यार करता है वो। अल्लाह करे आपसे प्यार करता हो। बहरहाल उसे समझाएं। आप खुद सोचे राहिला, अगर आप मनाहिल की जगह पे होती हैं तो आपको कैसा फील होता? मिकाइल, मामा आप अभी तक जागी हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुस्तकिल इस कमरे में सोने लगे हो। हाँ मैं वहां बहुत डिस्टर्ब होता था तो इसलिए। आपने कोई जरूरी बात करनी है? हाँ जरूर, डैड ने कुछ कहा होगा। तो तुम मौका ही क्यों देते हो उन्हें कुछ कहने का? अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं होता तुम्हें? यार जिम्मेदारी इस एक लफ्ज में मैं तंग आ गया हूं। जिम्मेदारी लाइफ का हिस्सा होती है। मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं थी, आप लोगों ने थोपी है मुझ पर। और मेरा नाइट सूट कहां पर है? अगर जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए था। बच्चा इसलिए पैदा किया मैंने कि ताकि आपका शौहर अपनी सारी जायदाद अपनी बहू के नाम ना कर दे। अब करके दिखाए ना तो मानो। मिकाइल, मुझे तुमसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आप लोगों से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। सगे माँ बाप होने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझसे सौतेले जैसा सलूक किया। नहीं मिकाइल, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा प्लीज, मैं बहुत थका हुआ हूं। मैं घर लेट भी इसीलिए आता हूं ताकि आप लोग मुझे तंग ना कर सके। प्लीज। मिकाइल, मैं बहुत हर्ट हो रही हूं तुम्हारी बातों से। तो आप बात ना करें मुझसे। किसने कहा आप मुझसे बात करें? और सारा दिन आप लोग घर पर होते, एक काम नहीं होता आप लोगों से कि मेरी चीजें ना छेड़े। मिनाइल कहां पर है? वो सो रही है, उसे मत जगाना। मिकाइल, मिनाइल, मिनाहिल, मिनाहिल, मिनाहिल उठो। मेरे नाइट सूट कहाँ है? नहीं मिल रहे अलमारी में, एक भी नहीं है। वहीं पर ही रखा होगा मिकाइल। उठो अब मुझे निकाल कर दो। वहाँ अलमारी में पड़ा हुआ है मिकाइल, निकाल लो वहां से। उठो और निकाल कर दो। तुम सारा दिन आराम करती रहती हो, मैं थका हुआ हूं, सर में दर्द हो रहा है मेरे।
कल टीपू जाग जाएगा। मालूम क्या टीपू उठ जाएगा? मैं ऐसे कैसे उठूं मिकाइल? मुझे नहीं परवाह। ये लो